देखिए बच्चों, एक्सरसाइज हमारी है 14.1 और यही एक्सरसाइज हमारी जो नई वाली बुक है उसमें दी गई है 13.1 यानी 13.1 एक्सरसाइज दी हुई है। इस एक्सरसाइज का नाम है सांख्यिकी। क्या नाम है बच्चों? सांख्यिकी नाम है, जिसका हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जो दिया हुआ है कि एक कक्षा में प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के 120 दिनों के बारे में निम्नलिखित बारंबारता सारणी में दिया गया है। तो सारणी दी गई है, तो हमने सारणी में क्या लिखा हुआ है? अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है ये ऊपर से, और नीचे दिया हुआ है दिनों की संख्या। तो हमें क्या बनाना है? इसका हमें निकालना है, इसकी बारंबारता सारणी दी गई है और इसको सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन में आगे की ओर। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या दी गई है इसको मान लेंगे हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और दिनों की जो संख्या दी गई है इसको मान लेंगे f। क्या मान लेंगे? f मान लेंगे। f मान लेंगे बच्चों। f मानने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी सारणी बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं? इसकी सारणी बनाएंगे। तो सारणी कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, हम क्या लिख लेंगे? ऐसे बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम इसको मान लेंगे x और इसमें जो हमने f माना था इसको मान लेंगे f। यानी जो x हमारी दी हुई है, x क्या है? हमारी अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। तो हम इसको लाइन वाइज लिख लेंगे। जैसे कि क्या दिया हुआ है? सबसे पहले 0, फिर 1 दिया हुआ है, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट में 7 दिया हुआ है हमें। इतने के बाद क्या करेंगे? f में क्या दिया हुआ है? f में दिया हुआ है हमारा 1, फिर 4 दिया हुआ है, फिर कितना 10 दिया हुआ है, फिर कितना 50 दिया हुआ है, फिर 34, फिर 15, फिर 4 और लास्ट में 2 दिया हुआ है हमारा। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? योग करना है। सबसे पहले योग करना है यानी टोटल करना है। तो टोटल इधर राइट कर लेंगे हम और इसको टोटल कर देंगे। तो टोटल करने के पर हमारा आ जाएगा इधर n बराबर, यानी दिनों की संख्या कितनी हो गई? n बराबर, यानी n बराबर कितना हो गई हमारी? 120 दिन। अगर इनको हम टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? f इंटू एक्स, यानी x इंटू f, इन दोनों को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना। तो 0 का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा? 0। 4 का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 10 का 20 में करेंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा। 50 का 3 में करेंगे तो 50 × 3 150 यानी 150। 34 का 4 बार करेंगे तो 34 चौको 136, 34 चौको 136। 15 का 5 बार तो 15 5 75। 4 का 6 में 6 चौको 24 और 7 दूनी 14। अब हमें क्या करना है? अब हम इसका भी हम क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे। तो टोटल करने पर हमारा क्या हो जाएगा? इधर पे हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? टोटल कर लेंगे इसको, कितना हो जाएगा? 423 हो जाएगा हमारा। इसका हम टोटल कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 423 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या करना है हमें। तो देखिए बच्चों, हमें निकालना था इसमें प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का माध्य निकालना था। तो संख्या का माध्य निकालना था, तो क्या निकालना है? अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का माध्य। तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का माध्य बराबर, तो माध्य बराबर क्या करेंगे हम? हमारा कितना आया? 424 आया, 423 आया। मल्टीप्लाई करने पर इसका मल्टीप्लाई किया और इसको ऐड किया तो कितना आया? 423 आया। और n बराबर कितना? 120 दिन है। तो 120 में का भाग हम किस में कर देंगे? 423 में। तो इसको जब हम काटेंगे तो हमारा कितना पहुँचेगा? हमारा आएगा काटने पे 3.5 और 3.525, जिसको हम लिख सकते हैं 3.5
3.53 लिख सकते हैं। और यही बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमारा समांतर माध्य अनुपस्थित विद्यार्थियों को समांतर माध्य कितना निकला, 3.53। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है दूसरा, दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो जो हमें सारणी दी गई है इसका क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाते हैं। आइए बॉक्स बनाते हैं। आइए बच्चों, बॉक्स बन गया हमारा। तो हम सबसे पहले इसको x मान लेंगे, इसको f मान लेंगे। तो इधर पे x बराबर, तो x बराबर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, ऊपर जो प्राप्तांक है हमारे यानी x बराबर, तो इन सबको हम क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे। तो पहले 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। इसी तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे, बारंबारता दी हुई है यानी f बराबर क्या लिखेंगे, 1, 2, 5, 15, 15, 12, 10। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो f इंटू एक्स, f इंटू एक्स। तो देखिए 17 एकम 17, 18 दूनी 36, 19 पंचे 95, 15 दूनी 30 यानी 300, 15 गुणा 21 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 315, और 12 गुणा 22 करेंगे तो 12 गुणा 22 हमारा हो जाएगा 264 हो जाएगा। और यहाँ पे 23 गुणा 10 तो हो जाएगा 230। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें इसका टोटल करना पड़ेगा यानी योग। क्या करना पड़ेगा, योग किया हमने, तो योग करने पर ये कितना आ जाएगा हमारा, n बराबर निकल आएगा 60। कितना निकल आया, 60 निकल आया। और इसको भी हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा हमारा सिग्मा fx बराबर हो जाएगा 1257। कितना हो गया, 1257। अब हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है इनका। क्या निकालना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा fx अपॉन हो जाएगा n, यानी सिग्मा की वैल्यू कितनी दी गई है हमारी, सिग्मा fx की 1257/60। तो अब क्या करना पड़ेगा, हम काट देंगे। तो 60 से इसको काट दिया हमने तो हमारा हो जाएगा 20.95। यही पॉइंट में, पॉइंट की गड़बड़ी से इधर उधर एक आध पॉइंट हो जाएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा इतना आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं अच्छे समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।